हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 6 है ट्रायंगल, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। इस क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हैं बच्चों आपके पास, और एंगल बी ई के बराबर है और एंगल एफ किसके बराबर है, सी के। एंड ए बी जो है वो 3 टाइम्स है किसका, डी ई का। तो हमें पता करना है कि देन टू ट्रायंगल्स आर, इन दो ट्रायंगल में क्या रिलेशन है। नंबर 1 कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर, नंबर 2 सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, नंबर 3 नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉट सिमिलर, और डी पॉइंट है कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर। अब देखिए बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास एक ट्रायंगल क्या है बच्चों, ए बी सी, ये लो भैया आपका ए बी सी बन गया। और एक ट्रायंगल क्या है बच्चों हमारा पी डी ई एफ, ये हमारा बच्चों डी ई एफ हो गया। अब उन्होंने कहा है कि एंगल बी, ठीक है जी, एंगल ई के बराबर है, एंड एंगल एफ जो है बच्चों वो सी के बराबर है। और जो ए बी है ना बच्चों, वो डी ई का थ्राइस है। इट्स मीन्स अगर मान लीजिए ये एक्स है तो ये बच्चों 3x हो गया। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं बच्चों, जब उनकी क्रॉसपोर्डिंग साइड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। इट्स मीन्स अगर मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, ये 6 है 5 है 4 सेंटीमीटर है, सिमिलरली ये भी 6 है 5 और 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, तो हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रेंट है। बट हमें पता है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ए बी है ना वो डी से क्या है 3 टाइम ज़्यादा है। इट्स मीन्स अगर ये 2 हो गया तो ये 6 हो गया, ये 10 होगा तो ये 30 होगा, तो तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो बच्चों कॉन्ग्रेंट तो आपका नहीं है। अब बात करते हैं सिमिलर की। अब देखिए बच्चों, सिमिलर के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, जब हम दो ट्रायंगलों में क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर दो ट्रायंगलों की क्रॉसपोर्डिंग साइड की रेशियो बराबर आ जाए या फिर उनके क्रॉसपोर्डिंग क्या बच्चों एंगल इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ट्रायंगल की साइड की रेशियो तो बराबर नहीं है, क्योंकि हमें एक ही साइड दे रखी है, बाकी साइड की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो रेशियो का रिलेशन तो खत्म हो गया बच्चों। बट यहाँ पे क्रॉसपोर्डिंग एंगल इक्वल है बच्चों, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर है, तो सीधी सी बात है एंगल ए तो डी के बराबर हो गई होगा। इसका मतलब बच्चों इन दो ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर इनके क्रॉसपोर्डिंग एंगल क्या है बच्चों, इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर तो है बट नॉट कॉन्ग्रेंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ सिमिलर का साइन है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों आपके, सिमिलर हैं। ठीक है जी, विद बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू 1/3, देन एरिया ऑफ पी आर क्यू एरिया ऑफ बी सी ए की हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने पार्ट 01 में डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरिया की रेशो उनकी क्रॉसपोर्डिंग साइड की रेशो के बराबर होती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी के क्रॉसपोर्डिंग क्या होगी बच्चों, पी क्यू, बी सी का क्रॉसपोर्डिंग क्या होगा बच्चों, क्यू आर, एंड ए सी का क्रॉसपोर्डिंग क्या होगा बच्चों, पी आर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी एरिया की रेशो उनकी क्रॉसपोर्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है जी, हमें फाइंड आउट एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, उन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ पी आर क्यू अपॉन में एरिया ऑफ बी सी ए। अब देखिए बच्चों, उन्होंने क्या किया कि ट्रायंगल को रिवर्स कर दिया। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ पी आर क्यू अपॉन में एरिया ऑफ बी सी ए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पी आर क्यू बोले या पी क्यू आर बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बच्चों, बी सी और क्यू आर की रेशियो क्या है बच्चों, 1/3। इसका मतलब पी आर क्यू इस साइड की रेशियो कितनी है बच्चों, 3, तो 3x मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए 1x, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 9x स्क्वायर अपॉन में 1x स्क्वायर, इसका मतलब 9:1 आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसको हम 9 मान लेते हैं।
ठीक है बच्चों, क्योंकि 1/9 मानने से थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे जल्दीबाजी में करते हैं कि साइड की रेशो दे रखी है तो एरिया की रेशो तो स्क्वायर होगी, पर इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो रेशो आंसर आना चाहिए 1/9 यानी 1:9। बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो PQR ट्राइंगल वो ऊपर है और ABC ट्राइंगल कहाँ नीचे है, तो इसका मतलब रेशो हो जाएगी 9/1 या 9:1, जिसको हम 9 भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 9 की। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DFE की। ये दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है। एंगल A 30 है, एंगल C 50 है, AB 5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर और DF 7.5 सेंटीमीटर, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका बच्चों ट्रू है, ठीक है। इसको भी करते हैं बच्चों प्रैक्टिकल तरीके से। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो देखिए बच्चों ये ट्राइंगल है आपका कौन सा, ABC, और ये ट्राइंगल है बच्चों आपका कौन सा, DFE। क्योंकि जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं बच्चों उसी ऑर्डर में हम भी लिखेंगे ABCDFE, ABCDFE। अब देखिए बच्चों एंगल A कितना है 30 और एंगल C कितना है बच्चों 50 एंड AB कितना है बच्चों 5, AC कितना है बच्चों 8 और DF कितना है बच्चों 7.5। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है बच्चों एंगल A D के बराबर होगा, एंगल C एंगल E के बराबर होगा, और ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से हम इस एंगल को हम निकाल सकते हैं 330 और 50 80, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 100, तो FB कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब F तो 100 आएगा बच्चों। तो इसमें देखते हैं F कहाँ पे 100 है, यहाँ D, यहाँ पे D, यहाँ पे F 100, यहाँ पे F 50, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है, क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन जहाँ पे F की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि D हमारा 12 आएगा या फिर नहीं आएगा। हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों सिमिलर है, तो साइड की रेशियो बराबर होगी। इट्स मीन्स AB का क्रॉसपॉन्डिंग DF, AC का क्रॉसपॉन्डिंग DE और BC का क्रॉसपॉन्डिंग FE। अब AB कितना है बच्चों 5, DF कितना है 7.5 और AC कितना है बच्चों 8। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है DE हमें नहीं पता, ठीक है बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5DE इक्वल टू 7.5 इंटू में 8 और DE इक्वल टू 7.5 इंटू में 8 अपॉन में 5, तो DE आ गया आपका 5 1 5 और ये 2 पे कट गया है ना भाई, क्योंकि 5 15 पे कट गया ना, तो और इंटू में 8, तो कितना आ गया भाई 12.0, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्योंकि दोनों बातें क्या हो रही हैं सेटिस्फाई हो रही है। वैसे तो हम F हमारा कितना आ गया था 100 आ गया था, क्वेश्चन यहाँ पे भी हम खत्म कर सकते थे, क्योंकि F 100 बच्चों सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ़ इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ये दो आपके पास ट्राइंगल हैं, इनके अंदर बच्चों AB अपॉन में DE इक्वल टू है BC अपॉन में FD, देन दे विल बी सिमिलर। ये सिमिलर होंगे कब, जब इन चारों में से कौन सी कंडीशन इक्वल होगी, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पार्ट 01 में मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि अगर हम दो ट्राइंगलों में बच्चों कंपेयर कर रहे हैं, दो ट्राइंगलों में क्या कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए एक है ABC और एक ट्राइंगल बच्चों मान लीजिए PQR, हम दो ट्राइंगल में कंपेयर कर रहे हैं। अगर इन दो ट्राइंगल में कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर आ जाए, फॉर एग्जांपल AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P आ जाए, तो अब भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं बच्चों सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा PQR के, ठीक है बच्चों। इसका होता है साइड एंगल साइड क्रिटिशन, ठीक है। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी के कारण ये क्या होंगे आपस में बच्चों सिमिलर होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दो साइड की क्या है बच्चों रेशियो इक्वल है, तो बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए बच्चों इक्वल हो गया। जिन दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर है उन्हीं के बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब देखिए AB और BC में कॉमन क्या है बच्चों B, और DE और FD में कॉमन क्या है बच्चों D। इसका मतलब एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा। एंगल जो B है बच्चों किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, एंगल B इक्वल टू एंगल D। और चेक कैसे करेंगे, देखिए ये साइड की रेशियो बराबर है, तो AB अपॉन में DE, BC अपॉन में FD। अब AB और BC में कॉमन कौन है B, और DE और FD में कॉमन कौन है D। इसका मतलब एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे।
तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों? इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है क्यू आर पी की। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों? सिमिलर है, और इन दोनों ट्रायंगल की एरिया की रेशियो दे रखी है 9/4। ए बी 18 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर, देन पी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्यू आर पी सिमिलर है, और हमें यह भी पता है बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एरिया की रेशियो उनकी क्रॉसबॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। और यहाँ रिलेशन किसका दे रखा है बच्चों? एरिया का। तो एरिया के फॉर्मूले से ही काम करेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ क्यू आर पी। और देखिए बच्चों, जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर, उसी ऑर्डर में इनकी क्रॉसबॉन्डिंग साइड का रिलेशन भी लेंगे। अब देखिए बच्चों, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन में आर पी का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ए बी सी 4 है, सॉरी ए बी सी 9 है, ये 4 है, और ए बी कितना है बच्चों? 18। क्यू आर हमें नहीं पता, बी सी कितना है बच्चों? 15, और आर पी हमें नहीं पता, और बाकी ए सी और क्यू पी में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसका हमें कोई काम यूज नहीं करना। मतलब अब देखिए बच्चों, 9/4 कर सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्यू आर निकालना क्या? नहीं, तो इसको भी छोड़ दो। बचा क्या बच्चों? ये तो 15 अपॉन में आर पी का होल स्क्वायर। पावर से पावर कंपेयर कर ली, तो बच्चों 3/2 15 अपॉन में आर पी, 3 से कैंसिल हुआ 15, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। तो आर पी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इफ एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कह रहा है कि एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू आर एस, देन विच ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो ध्यान से फोकस कीजिए बच्चों। देखिए, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, प्रैक्टिकली समझते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, डायग्राम बनाते हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, और एस ना बच्चों पी क्यू पे एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं पी क्यू, और एस पी क्यू पे कोई पॉइंट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, तो आर यहाँ रख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा कि पी एस, ठीक है जी, क्यू एस, ठीक है जी, एंड आर एस, ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, और हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं बच्चों, तो ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइडें इक्वल होती है, उन्हीं के क्रॉसबॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। इट्स मीन्स पी एस और आर एस इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल पी, मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं, और एंगल आर, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही बच्चों आर एस इक्वल टू एस क्यू, तो हम मान लेते हैं इसको 3 और इसको 4, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। आगे देखिए बच्चों, अब हमें पता है कि ट्रायंगल पी आर क्यू में इसके तीनों एंगल का सम क्या होगा बच्चों? 180 होगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले हम पता कर लेते हैं ना ट्रायंगल पी आर क्यू कौन सा ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, उसके बाद रिलेशन हम इजीली पता कर सकते हैं। अब देखिए, एंगल पी कितना है बच्चों? एंगल पी का मतलब तो 1 हो गया। ठीक है जी, एंगल पी का मतलब 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, एंगल पी का मतलब 1 हो गया, 1 लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बच्चों, फिर एंगल आर का मतलब क्या हो गया बच्चों? 2 + 4, और एंगल क्यू का मतलब हो गया बच्चों 3, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 180। अब हमें पता है बच्चों एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 1 और 2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और एंगल 4 और 3 बराबर है, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 4, इक्वल टू कितना बच्चों? 180। तो 2 कॉमन है, एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल टू 180, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 2 + 4 का मतलब क्या है बच्चों? एंगल आर। इसका मतलब बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर जो आर है बच्चों वो 90 डिग्री का आ गया, और किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 का आ जाता है तो ट्रायंगल कौन सा होता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल होता है।
और उसके अंदर बच्चों हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्योंकि 90 का एंगल ये रहा, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, आपका हाइपोटेनियस है। इसका मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, क्योंकि राइट एंगल के सामने क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल बच्चों आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ट्रायंगल के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 भी बच्चों कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।